और चले बढ़ते आगे और बात करते हैं आज पेश किए जाने वाले बजट की। दरअसल राज्य का बजट आ रहा है, सूबे की इम्यूनिटी कैसे बेहतर होगी, कोरोना काल में जो सब कुछ पिछड़ा है उसे पटरी पर कैसे ये बजट लेकर आएगा, क्या कुछ बजट को लेकर तैयारियां की गई हैं जिसके आधार पर जनता को आज काफी कुछ चीजें मिलने वाली हैं, ये कहा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे बजट। चंद घंटे का वक्त बाकी है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का पिटारा खुलेगा तो क्या निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की सेहत खराब हुई है, सभी यही सोच रहे हैं कि कैसे सूबे का जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होगी, रोजगार के नए अवसर कैसे निकलेंगे, बेरोजगारों को कैसे कैसे राहत मिलेगी, कितनी भर्तियां की जाएंगी, कितनी भर्तियों के प्रावधान किए जाएंगे, कारोबार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां के लिए जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई उसको लेकर और क्या प्रावधान किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ में अजमेर से मनवीर सिंह, हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ में कोटा से मौजूद हैं और हमारे साथ अरुण हर्ष भी हैं जोधपुर से हमारे सहयोगी। सीधे मनवीर आपके पास आते हैं। अजमेर क्या कह रहा है, किस तरह से उम्मीदें बंधी हैं इस बार के बजट से? हाँ देखिए आशीष, जब भी बजट पेश होता है यही कहा जाता है कि ये बजट उम्मीदों का बजट है और जिस तरीके से इस कोरोना काल में ये बजट पेश होने जा रहा है कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज़्यादा परवान पर हैं। लगभग सभी वर्ग कुछ ना कुछ अपने लिए चाहते हैं और इस समय हम मौजूद हैं अजमेर के ऐतिहासिक पटेल मैदान में जहां पर कि युवा साथी इस समय हमारे साथ हैं। आप सभी खिलाड़ी भी हैं और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अपेक्षाएं खिलाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा है। सर क्या लग रहा है, राजस्थान का बजट आज आने वाला है? हम सरकार से यही आशा करते हैं कि बजट बहुत अच्छा आए खिलाड़ियों के लिए और खेल सुविधा का विस्तार हो, अच्छे ग्राउंड हो, अच्छी एकेडमीज हो तो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सके और राजस्थान का नाम रोशन कर सके। तो सरकार से यही आशा है कि खेल सुविधाओं पर ध्यान दे। थोड़ा खेल कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। यस सर, हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में वैकेंसी आए, नई नई वैकेंसीज आए और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिले हमको ज़्यादा ही। और अभी ये जो ग्राउंड का काम हो रहा है तो हमारे नए ये ग्राउंड कुछ टाइम के लिए बंद होएगा तो हमारे को नए ग्राउंड की भी उम्मीद है और राजस्थान सरकार से हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान देगी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे और स्पोर्ट्स वैकेंसी भी खूब निकाले। एक समय था जब अजमेर जो है वो खेलों का सिरमौर माना जाता था राजस्थान में, अब हालात बदलने लगे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि सरकार से कुछ मदद मिल पाएगी? सर सरकार से यही मदद चाहिए कि सर मतलब ग्राउंड हो तो अच्छा दौड़ सके, मतलब प्रैक्टिस कर सके और कि मतलब जो बच्चे नहीं कर पाते हैं तो फिर ग्राउंड नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे करेंगे, तो ग्राउंड होना ज़रूरी है और प्रैक्टिस अच्छी करें, स्पोर्ट्स की भी सारी तैयारी हो तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। तो मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा ग्राउंड वगैरह अच्छे हो, स्पोर्ट्स की भर्तियाँ हो और बस यही सर। तो आशीष देखिए कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो परवान पर हैं और जिस तरीके से कोरोना के इस काल के अंदर सभी ने इस बात को माना है कि अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो जीवन जीने में ज्यादा आसानी होगी और उस दौर के अंदर ये जो तमाम खिलाड़ी हैं इनकी यही अपेक्षा है कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी तरफ भी ध्यान देगी और कुछ बेहतर खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और इसके लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ में हिमांशु मित्तल भी इस वक्त मौजूद है। हिमांशु आपके पास आते हैं, क्या कह रहा है कोटा, क्योंकि कोटा न सिर्फ एक जिले के तौर पर ही बल्कि एक नेशनल प्लेस के तौर पर भी दिखाई पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं। शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, शिक्षा हमने देखा है कि कोरोना काल में कैसे चरमराई है, तो ऐसे में कोटा की क्या डिमांड? आशीष देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोटा अपने आप में इस लिहाज से भी बहुत खास हो जाता है कि देश भर में कोटा कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, शिक्षा की काशी के तौर पर जाना जाता है। 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट हर साल आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं और आपने एक बहुत खास शब्द का प्रयोग किया कि कोरोना काल के बीच इस बजट पर निगाहें खास इसलिए भी है कि इम्यून सिस्टम बेहतर हो। तो ऐसा क्या कुछ बजट से निकल करके आता है जिससे जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूती मिले। एजुकेशन सेक्टर की आपने बात की है तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए ही एक्सपर्ट्स मेरे साथ में हैं। मिर्जा साहब एक बात बताइए कि कोरोना काल के बीच जिस तरह के हालात हमने देखे उसके बाद में कहीं ना कहीं हर सेक्टर आज उम्मीद लगाए बैठा है। एजुकेशन सेक्टर को भी बड़ा झटका लगा था, हमने देखा है। ऐसे में क्या आप लोग उम्मीद करते हैं जिससे बेहतर हो, क्या उम्मीद करते हैं आप अशोक गहलोत साहब से?
राजस्थान सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन में जो पिछला बजट था उससे बड़ा करके इस बार बजट पेश किया जाए और बच्चों का जो मनोबल टूटा है उसको अच्छा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नए आयाम करने का प्रयास करें। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोल रही है गवर्नमेंट, अच्छा प्रयास है, हम चाह रहे हैं इसको और आगे बढ़ावा दें ताकि गरीब से गरीब बच्चे को भी वहाँ पर फैसिलिटी मिल सके। हम देख रहे हैं कि शिक्षा का विकास हो लेकिन टीचर्स की भर्ती आज तक नहीं हो रही। जब टीचर्स ही नहीं होगा तो शिक्षा का कैसे विकास होगा। तो हम चाह रहे हैं कि इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्पेशली टीचर्स के लिए, क्योंकि गुणवत्ता तभी आएगी जब सरकारी हो या प्राइवेटाइजेशन, जहाँ टीचर होगा तो टीचर ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। हमारा यही निवेदन है कि भर्ती जो रुकी हुई है उनको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो उनको दूर करने के लिए प्रावधान किया जाए, कमेटी बनाई जाए, नीति बनाई जाए और जल्दी से जल्दी अटकी हुई जितनी भर्तियाँ हैं उन सबको दूर किया जाए। और फोकस हमारा यही है कि हम अपने लिए शहर के नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे राज्य के लिए बोल रहे हैं कि राज्य में अगर शिक्षा का विकास चाहते हैं तो ग्रामीण स्तर पर भी, शहरी स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी, जहाँ जहाँ आवश्यकता है कि जहाँ मिडिल स्कूल ही है वहाँ सेकेंडरी हो और सेकेंडरी है तो वहाँ सीनियर स्कूल हो, ताकि लगे कि बजट गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक पहुँचा है और सबको इसका फ़ायदा मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बजट में हमें ये शुभ सूचनाएं मिले कि शिक्षा का विकास हो, ताकि सब जो राजस्थान टूटा है, जो कमजोरी महसूस की हमारे बच्चों ने, वो इसके द्वारा दूर हो सके, कि कोई नई घोषणाएं हों ताकि तहसील स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर कॉलेज भी खुले, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलें और सीनियर लेवल के स्कूल भी खुले, ताकि हमारी बच्चियाँ दूर नहीं पढ़ सकती वहाँ उनको सीनियर लेवल तक सेकेंडरी स्कूल खुलने चाहिए। एक बात बताइए साहब, कोटा के लिए और क्या बेहतर हो सकता है इस बजट? कोटा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोटा की IIIT अभी भी जयपुर में चल रही है, उसको कोटा में तुरंत कक्षाएं संचालित की जाए ताकि कोटा की इकोनॉमी बढ़े। दूसरी बात यह है कि पिछले कोविड के समय कई प्रकार की समस्याएं सभी सेक्टर ने देखी, लेकिन स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर में कई प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। इसलिए सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कुछ रियायतों की घोषणा की जाए। रियायतों की घोषणा के साथ में मैम आप स्कूल को तो कमांड कर ही रही हैं, साथ में अपने घर को भी संभाल रहे हैं, ऐसे में आपकी डबल डिमांड होनी चाहिए। क्या है वो डबल डिमांड? भाई कोरोना काल में देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ों के रेट एकदम हाइक चले गए, उनको मेजॉरिटी पीपल को कई चीज़ों को सुविधाएं टाइम पे नहीं मिली, तो ये सब चीज़ें भी मैनेज होनी चाहिए बजट में, ये सब चीज़ें लुकआउट होनी चाहिए और कुछ ना कुछ मिनिस्टर्स और मंत्रियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो नीचे स्तर तक देखें कि सबको प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ फैसिलिटी टाइम पे मिलनी चाहिए, कि अगर कोई ऐसी कोई स्थिति फिर आती है तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल हिमांशु, और सभी की डिमांड है, उसमें आधी आबादी की डिमांड भी है तो उसमें कारोबारी की भी डिमांड है। अपनी अपने स्तर पर चीजों को हम जज करते हैं, अपने अपने स्तर पर हम अपनी डिमांड्स को इंक्रीज करते हैं और सरकार से ये उम्मीद बांधते हैं कि कम से कम बजट जब आएगा तो हमारा ख्याल रखा जाएगा। जोधपुर क्या कहता है, चूंकि पर्यटन नगरी भी है, बहुत लोग आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट साइट है अरुण, तो ऐसे में चूंकि पर्यटन व्यवसाय पे बहुत असर पड़ा है, क्या कहता है जोधपुर? आशीष, मैं बताना चाहूँगा इस बजट से सभी सेक्टर्स को काफ़ी उम्मीद है। विशेष तौर से बात की जाए टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणा की थी केंद्र सरकार ने, उसको लेकर उद्योगों में है लोगों को जो इंतजार। लेकिन आज हम बात करने के लिए उन लोगों से जो रोज़ पानी निकालते कुआं खोदकर और रोज़ शाम को अपने परिवार को पिलाते, यानी कि ऑटो रिक्शा चालक है, उनसे पूछते सर किस तरह से इस बार बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपके क्या हालत है? डीजल के भाव तो बढ़ते जा रहे हैं और किराया कम होता जा रहा है, लेकिन हमारे घर का खर्च नहीं चल रहा, अभी धंधा भी नहीं है और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। 90 रुपये डीजल कर दिया आज, पेट्रोल के भाव से 58 रुपये के। सरकार कुछ राहत देगी इस बजट में? सरकार कुछ दे रही है, राहत तो दे, नहीं तो मरने जैसी हालत हो रही है अब तो। घर का महंगाई इतनी चरम पर है कि लोगों को राहत की उम्मीद कम नजर आती है। किस तरह का बजट में आप उम्मीद करते हैं? चाय बनाते हैं, दिन भर घर का खर्चा चलाते हैं, क्या धंधा करें? अब लोग मैदान में आ गए हैं पर महंगे धंधा नहीं है अभी। गैस का भाव बढ़ गया और चाय की पत्ती का भाव बढ़ गया, दुनिया बढ़ गया, आसमान के भाव हो गए। क्या ग्राहक को चाय देवे, क्या लेवे? दूध का भाव तो ऐसे चल रहा है और चाय का उम्मीद हम क्या करेंगे? अभी मार्केट में कुछ नहीं है, क्या लेना है क्या देना? शाम को बच्चों को क्या देवे? और स्कूल खुल गई है, स्कूलों की फीस भरनी है बच्चों को। हम क्या करें? हम तो खुद 2 किलो 4 किलो दूध निकालने हैं।
कोई टाइम थी तो आशीष, देखा आपने जिस तरह से जो पीड़ा है लोगों की, महंगाई की मार सबसे ज्यादा इन सेक्टर पर पड़ी हुई है और ये लोग उम्मीद करते हैं कि इस बजट से कुछ राहत मिलेगी। अब देखना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सेक्टर को कैसे टच करते हैं, लेकिन कह सकते हैं जोधपुर में लोगों को काफी उम्मीद है, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे मेडिकल हेल्थ की बात करें, चाहे उद्योगों को लेकर बात करें, तो कह सकते हैं बजट जब आएगा उस समय पता चल पाएगा मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए और जोधपुर के लिए विशेष तौर से क्या जो है पिटारा में निकाला है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका, अरुण आपका और मनवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आज दिन भर दरअसल महामंथन भी होगा